हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? देखिए, पेट का एग्ज़ाम जो है चारों जो शिफ्टों में था वो हो चुका है। और अब इसका जो है, अब ये चर्चा है कि मतलब कौन सा शिफ्ट ज़्यादा टफ था, पेपर का स्तर कैसा था, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए, कुल मिला के ये है कि इस बार का पेपर का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग था। पिछली बार दोनों 21 और 22 पेट के सापेक्ष या तुलना में आ, अब से जो है पेट 23 का पेपर जो है वो अलग था। और इसको टफ कह सकते हैं, कुछ भी कहें, बट एक बात और है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कि पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कहना गलत है। देखिए, पेपर का भी एक लेवल होता है। कठिन पेपर बनाना कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। हाँ, दिक्कत ये है कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा कठिन था। पेपर की चारों शिफ्ट जो है टफ हैं, ठीक है। ये है कि किसी में डीआई थोड़ा सा इजी है, किसी में डीआई थोड़ा सा टफ है, इतना है। पेपर का वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो चारों शिफ्ट जो हैं वो टफ हैं। और एक चीज़ और है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इस स्तर पर देखा जाए तो थोड़ा सा कठिन माना जा सकता है। और डीआई का लेवल थोड़ा कठिन था, हर बार की तुलना में देखा जाएगा तो डीआई का लेवल टफ था। कुल मिला के पेपर का स्तर मतलब टफ था। और जो अनुमानित जो उपस्थिति है वो करीब 61 से 62% है, करीब 60 से 61-62% है। यानी कि मान के चलिए 7 से 7.5 लाख या 8 लाख स्टूडेंट ने मतलब जो है एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए। जैसा कि आपको पता है कि इसका जो फॉर्म है वो 20 लाख लोगों ने मतलब डाला था, उसमें से 7 से 8 लाख लोग जो है अपीयर नहीं हुए हैं। यानी कि 11 से 12 लाख स्टूडेंट ही जो है उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है। तो एक तरीके से आप देखना कि पिछली बार जहाँ 37 लाख फॉर्म गए थे तो 37 लाख फॉर्म गए थे, अब से 20 लाख फॉर्म गए हैं। और 20 लाख में 10 से 12 लाख लड़के प्रेजेंट हो रहे थे। ये एक तरीके से पेट जैसे एग्ज़ाम के प्रति मतलब स्टूडेंट का मोह भंग है, क्योंकि आपको पता है कि 21 हो या 22 हो, उसके थ्रू एक भी बड़ी भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। सिर्फ पेट एग्ज़ाम हुआ जा रहा है, कराया जा रहा है धड़ल्ले से। बाकी उसके थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी है वो उसकी कोई भी डिटेल आयोग नहीं देता है, और ना ही टाइम पर कोई वैकेंसी भर्ती मतलब विज्ञापन आता है, ना ही भर्ती पूरी कंप्लीट होती है। तो ये शायद यही सब रीज़न है कि मोहभंग ज़्यादा है स्टूडेंट के बीच में पेट को लेकर। देखिए, एक तो प्रेजेंटी मतलब 60 से 61-62% है, प्लस के डीआई और प्लस के जो हमारा जो ऑल ओवर पेपर का स्तर है वो टफ है। तो इन सभी का जो है परसेंटाइल पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि हम आपको बता दें कि पिछली बार जहां 80 प्लस वाले या 79-80 प्लस वाले जो है वो 99 परसेंटाइल पर पहुंच रहे थे, जबकि इस बार हो सकता है कि ये जो है नंबर घट के मतलब 64 से 70 के बीच में हो जाए। मतलब इतने नंबर जिसके हों वो 99 परसेंटाइल पर जो है रहे, 64 से लेकर 70 तक, 69 तक, 64 से आप मान के चलिए 70 तक जो है, इस बीच दरमियान जितने हो सकते हैं इस रेंज के जो लड़के होंगे जिनके नंबर होंगे वो 99 परसेंटाइल प्लस होंगे, ये हो सकता है। तो कुल मिला के यही है कि पेपर का चारों जो शिफ्ट थे वो टफ थे। हाँ, कुछ में डीआई मतलब ज़्यादा है, जैसे कि शायद 28 का फर्स्ट शिफ्ट में जो है डीआई वगैरह पूरा पेपर टफ था, जबकि 29 के फर्स्ट शिफ्ट में जो है डीआई थोड़ी सी ईजी थी। और 29 के सेकंड शिफ्ट में भी डीआई थोड़ी सी इजी थी, बट 29 के फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा इजी थी, और 28 के फर्स्ट शिफ्ट में जो है और सेकंड शिफ्ट दोनों में पेपर टफ था। तो ऑल ओवर देखा जाए मतलब तो वो चारों सीरीज जो है शिफ्टें जो है पेपर के टफ थी। तो पेपर का स्तर टफ होना प्लस के जो है क्या कहते हैं प्रेजेंटी में मतलब बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट ने छोड़ा है। तो ये सब देखते हुए जो क्या कहते हैं परसेंटाइल पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जो पिछली बार 80 या 79 जिनके नंबर होते थे वो 99 परसेंटाइल होता था, अब से मान के चलिए 64 से लेकर 70 के बीच जिसके दरमियान नंबर होंगे वो 99 परसेंटाइल पर पहुंच जाएगा आसानी से। यानी कि हम ये मान के चले कि कॉमन कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम जा सकती है। यानी कि अगर जिसका 60-8 स्कोर है ना, बहुत अच्छा स्कोर है, ये मान के चलिए 60-8 स्कोर है तो बहुत अच्छा स्कोर है। और फिलहाल अभी आयु के आंसर किया है तो अभी लोग चेक करें, बट एक अनुमान मैं बता रहा हूँ, जैसा मैंने एग्जाम दिया है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि कॉमन कटअप जो बनेगी, जो नहीं देखना लेखपाल वगैरह या वीपीओ वगैरह 71 या 61 वगैरह कटअप जाता है, ये देखना कम से कम जो है इन पोस्टों के नंबर ऑफ पोस्टें जब ज़्यादा होंगी कम से कम कटअप जो है 50 के आसपास जाया करेगी नॉर्मल। ये कंडीशन इतनी मतलब स्थित हो सकती है। और 60 है, ये नंबर बहुत अच्छे हो सकते हैं, मतलब अगर आफ्टर नेगेटिव मार्किंग 60 स्कोर किसी का है बहुत अच्छे नंबर हैं। तो आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, चारों शिफ्टों का पूरा वो एक जो चित्र है वो मैं बना पा रहा हूँ, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो
अभी आयोग की आंसर की आने दो, है ना, उसके बाद और अपडेट जो होगी मैं आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 64 से 70 बहुत अच्छा स्कोर, 60 प्लस मतलब जिसका स्कोर है अच्छा स्कोर है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।